हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि अंतराकाशी यौगिक क्या हैं? इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए बली प्रकार से ज्ञात क्यों हैं? तो आपको बताना है अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं और वो संक्रमण धातुओं के लिए बली प्रकार से क्यों ज्ञात हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको सबसे पहले तो जो अंतराकाशी यौगिक है उनकी परिभाषा आपको लिखनी होगी। उसके बाद ये बताना है कि वो संक्रमण धातुओं के लिए क्यों पाए जाते हैं। तो आपको उनकी परिभाषा लिखनी है और कारण बताना है कि वो संक्रमण तत्व भी उनको भली प्रकार से क्यों बना पाते हैं, अन्य तत्व क्यों नहीं। देखिए अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं। देखिए अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं, एक प्रकार के यौगिक होते हैं जो संक्रमण धातुएं बनाती हैं। तो उनकी परिभाषा ये होती है कि जब संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के भीतर छोटे आकार वाले परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन या फिर कार्बन क्या हो जाते हैं, संपाशित हो जाते हैं, तो अंतराकाशी यौगिकों की रचना होती है। ये यौगिक क्या होते हैं, सामान्यतः अरस समीकरणमितीय होते हैं, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, यानी कि जो आपके सामान्य संयोजकता के नियम होते हैं उसका पालन नहीं करते हैं। ये ना तो आयनीय होते हैं और ना ही क्या होते हैं आपके, ये ना ही सहसंयोजक होते हैं। उनके बीच में दिखाते हैं इनकी जो संयोजकता होती है, मतलब ना ये आयनीय प्रकार के होंगे ना ही सहसंयोजी प्रकार के होंगे। और इनके जो सूत्र होते हैं ना कुछ अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि टी आई सी आ जाएगा आपके, Mn4n आ जाएगा आपके, और साथ में क्या होता है BH0.56। तो ये क्या होते हैं, सामान्य जो रस समीकरण मितीय होते हैं उस टाइप के नहीं होते, ये अरस समीकरण मितीय होते हैं। इसका एक और एग्जांपल आप देखेंगे TiH1.7। तो देखिए अंतराकाश यौगिक क्या होते हैं कि जब संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के भीतर छोटे आकार वाले परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन या फिर कार्बन संपाशित हो जाते हैं तो अंतराकाशी यौगिकों की रचना होती है। और ये यौगिक सामान्यतः अरस समीकरणमितीय होते हैं तथा ना तो आयनीय होते हैं और ना ही सहसंयोजी होते हैं। एग्जाम्पल के आधार पर आप देख सकते हैं टाइटेनियम कार्बाइड Mn4n, या फिर Fe3H, BH0.56 या फिर TiH1.7। और ये क्या होता है, इन जो जो ये संक्रमण जो आपके अंतराकाशी यौगिक होते हैं उनकी कोई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती है। तो सामान्य कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती है और संगठनों की प्रकृति के आधार पर इस प्रकार के यौगिक क्या क्या कहलाते हैं, आपके अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। तो अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं, देखिए अंतराकाशी यौगिकों की परिभाषा होती है कि जब संक्रमण धातुओं के जो आपके जो क्रिस्टल जालक होता है, क्रिस्टल जालक के अंदर छोटे आकार के परमाणु होते हैं, वो जब आ जाते हैं तो उनको कहा जाता है आपके, क्या कहा जाता है आपके, संक्रमण। सेकंड रीजन आपसे पूछा गया है कि आपके जो केवल संक्रमण तत्व हैं वो ही इस प्रकार के यौगिक क्यों बनाते हैं। तो सबसे मेन रीजन ये होता है कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं उनके अंदर जो क्या होता है, उनका क्रिस्टल जालक होता है ना, उसके बीच में क्या पाए जाते हैं, गैप पाए जाते हैं। क्रिस्टल चालक के बीच में जो गैप पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, जो आपके छोटे छोटे कण रहते हैं, कार्बन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ये क्या कर लेते हैं, उसमें आ जाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक और गुण रहता है, संक्रमण धातु क्या करते हैं, आपके परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और एक और रीजन ये भी है कि इसके अंदर जो क्या होता है, डी कक्षक क्या होते हैं, खाली होते हैं। खाली होने की वजह से उनके जो जो आपके जालक होते हैं, तो जालक विभिन्न प्रकार की ऐसी संरचनाएं बनाते हैं जिसमें बीच में गैप रह जाता है। तो इस वजह से आपके संक्रमण धातुओं के लिए ये यौगिक ज्ञात होते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।